दोस्तों, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से आरोप लगते आ रहे हैं कि मोदी सरकार अल्पसंख्यकों के अधिकार को कम करने की कोशिश कर रही है। लोकसभा इलेक्शन के प्रचार में भी अल्पसंख्यकों को लेकर प्रचार विवाद हुआ। लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी चुनाव प्रचार के दौरान बहुत रचनात्मक बातें करते हुए दिखे और देश में कौमी एकता का ज्ञान जनता को देते थे। सबका साथ सबका विकास की बातें करते थे। भाइयों और बहनों, सबका साथ सबका विकास क्या होता है हमारी नीति में भी दिखता है। और अब एनडीए बीजेपी की सरकार बने हुए करीब 2 महीने का समय हो गया है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी के मन में अपनी हार और जनता के द्वारा नकारे जाने का दुख आज भी दिख रहा है, जिसको देखते हुए मोदी जी बिल्कुल चुप और शांत हो गए हैं। लेकिन धर्म की राजनीति अब भी जारी है। अब मोदी सरकार मुस्लिम से जुड़ा एक बड़ा नियम बदलने जा रही है। मुस्लिमों के खिलाफ नया बिल लाने जा रही है मोदी सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशी कश्यप आपके साथ। आप देख रहे हैं जनता की आवाज। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर पहली बार जनता की आवाज न्यूज चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और घंटी जरूर बजाएं, चैनल की भी और सरकार की भी। आज की नेशनल मीडिया के मुकाबले में जनता का साथ दीजिए और उसकी ताकत बनिए, जनता की आवाज बनिए और हो सके तो इसके लिए चैनल को ज्वाइन भी करें। दोस्तों, मोदी सरकार ने अब तक जितने बड़े फैसले लिए हैं उन सभी की तारीख लगभग 5 अगस्त यानी आज की ही रही है। फिर चाहे वो जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करना हो या फिर अयोध्या में राम मंदिर का भूमि पूजन, अब एक बार फिर से मोदी सरकार आज यानी 5 अगस्त को कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। जी हाँ, मोदी सरकार वक्फ अधिनियम में बड़े संशोधन करने जा रही है। इसी सत्र में संसद में संशोधन विधेयक लाने पर विचार किया जा रहा है। इससे पहले शुक्रवार को कैबिनेट की बैठक में वक्फ अधिनियम में 40 संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। संसद में संशोधन विधेयक पारित होने के बाद वक्फ बोर्ड की अनियंत्रित शक्तियां कम हो जाएगी। बोर्ड किसी भी संपत्ति पर बिना सत्यापन आधिपत्य घोषित भी नहीं कर सकेगा। तो चलिए जान लेते हैं वक्फ एक्ट क्या है, वक्फ बोर्ड के पास कितनी जमीन है और मोदी सरकार का क्या प्लान है। कहा जा रहा है कि नए बदलावों में सरकार बिल के जरिए महिलाओं की भागीदारी बढ़ाएगी। केंद्र सरकार मुस्लिम महिलाओं को समान अधिकार देने की पक्षधार है। हर बोर्ड और काउंसिल में 2 महिलाओं की सदस्यता होगी। देश में रेलवे और सशस्त्र बल के बाद सबसे ज्यादा जमीन पर मालिकाना हक रखने वाली संस्था वक्फ बोर्ड है। संशोधनों के बाद किसी भी जमीन पर दावे से पहले उसका वेरिफिकेशन करना होगा। इससे बोर्ड की जवाबदेही बढ़ेगी और मनमानी पर रोक लगेगी। बोर्ड के पुनर्गठन से बोर्ड में सभी वर्गों समेत महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। मुस्लिम बुद्धिजीवी, महिलाएं और शिया और बोहरा जैसे समूह लंबे समय से मौजूदा कानून में बदलाव की मांग कर रहे हैं। वक्फ बोर्ड से जुड़े नए बिल के पीछे सितंबर 2022 के एक मामले का तर्क दिया जा रहा है। इसमें तमिलनाडु वक्फ बोर्ड ने थिरुचेंदूर गांव को अपनी संपत्ति बताया था, जबकि इस गांव की ज्यादातर आबादी हिंदू है। वहीं पिछले साल मई में दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने एक आदेश में उन 123 संपत्तियों के निरीक्षण की अनुमति दी थी, जिन पर दिल्ली वक्फ बोर्ड अपने कब्जे का दावा कर रहा है। पिछले साल अगस्त में ही केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने इन संपत्तियों को नोटिस भी जारी किया था। मोदी सरकार 2.0 के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने किसी विशेष संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए राज्य वक्फ बोर्ड की शक्तियों और उनके मुतवल्लियों की नियुक्ति के प्रोसेस की समीक्षा की थी। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद भूमाफियों की तरह काम करने का आरोप लगाया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक लंबे समय से वक्फ बोर्ड पर कांग्रेस द्वारा वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के बाद भूमाफियों की तरह काम करने, व्यक्तिगत भूमि, सरकारी भूमि, मंदिर की भूमि और गुरुद्वारों सहित विभिन्न प्रकार की संपत्तियों को जब्त करने का आरोप लगाया गया है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में वक्फ की पूरे भारत में करीब 52,000 संपत्तियां थी। 2009 तक यह संख्या 4 लाख करोड़ एकड़ भूमि को कवर करते हुए
3 लाख पंजीकृत संपत्तियां तक पहुंच गई थी। सूत्रों के अनुसार आज पंजीकृत वक्फ संपत्तियों की संख्या 8,72,292 से अधिक हो गई है, जो 8 लाख एकड़ से अधिक भूमि पर फैली हुई है। यह केवल 13 वर्षों के भीतर वक्फ भूमि के नाटकीय रूप से दोगुना होने को दर्शाता है। ये संपत्तियां विभिन्न राज्य वक्फ बोर्ड द्वारा प्रबंधित और नियंत्रित की जाती है और इनका विवरण वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया वामसी पोर्टल द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त लगभग 3,29,995 वक्फ संपत्तियों का जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS मैपिंग भी की गई है। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की अनुमानित कीमत 1.2 लाख करोड़ रुपए है। यूपी में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्ति है। यूपी में सुन्नी बोर्ड के पास कुल 2,10,239 संपत्तियां हैं, जबकि सिया बोर्ड के पास 15,386। हर साल हजारों व्यक्तियों द्वारा बोर्ड को वक्फ के रूप में संपत्ति दी जाती है, जिससे इसकी दौलत में इजाफा होता रहता है। वक्फ एक्ट मुस्लिम समुदाय की संपत्तियों और धार्मिक संस्थानों के प्रबंधन और नियमन के लिए बनाया गया एक कानून है। इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य वक्फ संपत्तियों का उचित संरक्षण और प्रबंधन सुनिश्चित करना है, ताकि धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए इन संपत्तियों का उपयोग हो सके। वक्फ चूंकि अरबी शब्द है, जिसका अर्थ है रोकना या समर्पण करना। इस्लाम में वक्फ संपत्ति एक स्थायी धार्मिक और चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में समर्पित की जाती है, जिसका उपयोग धार्मिक उद्देश्यों, गरीबों की मदद, शिक्षा आदि के लिए किया जाता है। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन करने के लिए प्रत्येक राज्य में एक वक्फ बोर्ड का गठन किया गया है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण, संरक्षण और प्रबंधन करता है। वक्फ एक्ट के तहत सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण अनिवार्य है। यह पंजीकरण संबंधित राज्य वक्फ बोर्ड में किया जाता है। वक्फ बोर्ड को वक्फ संपत्तियों की देखरेख, मरम्मत और विकास की जिम्मेदारी दी गई है। बोर्ड यह सुनिश्चित करता है कि वक्फ संपत्तियों का उपयोग धार्मिक और चैरिटेबल उद्देश्यों के लिए हो रहा है। वक्फ बोर्ड के पास वक्फ संपत्तियों का निरीक्षण करने और उन पर नियंत्रण रखने का अधिकार है। यह बोर्ड वक्फ संपत्तियों के प्रबंधकों की नियुक्ति और उनके कार्यों की समीक्षा भी करता है। वक्फ संपत्तियों से संबंधित विवादों से निपटान के लिए एक विशेष न्यायालय का गठन किया गया है। यह न्यायालय वक्फ संपत्तियों से संबंधित सभी विवादों का निपटान करता है। सरकार को पता चला है कि राज्य वक्फ बोर्डों को किसी भी संपत्ति पर दावा करने के व्यापक अधिकार मिले हैं, जिसकी वजह से अधिकांश राज्यों में ऐसी संपत्ति के सर्वेक्षण में देरी हो रही है। सरकार ने संपत्ति के दुरुपयोग को रोकने के लिए वक्फ संपत्तियों की निगरानी में जिला मजिस्ट्रेटों को शामिल करने की संभावना पर भी विचार किया है। वक्फ बोर्ड में किसी भी फैसले के खिलाफ अपील सिर्फ कोर्ट के पास हो सकती है, लेकिन ऐसी अपीलों पर फैसले के लिए कोई समय सीमा नहीं होती। कोर्ट का निर्णय ही अंतिम होता है। अब तक वक्फ प्रॉपर्टी की ना तो राज्य, ना केंद्र सरकार और ना अदालत जांच कर पाती है। मांग उठाई गई कि इस तरह की कमेटी होनी चाहिए जो रेवेन्यू की जांच करे। वक्फ प्रॉपर्टी सिर्फ मुस्लिमों के भले के लिए होनी चाहिए। आम मुस्लिम कह रहा है कि एक तरफ से एक माफिया वक्फ बोर्ड को कैप्चर कर चुका है। यदि किसी महिला को तलाक दे दिया और उसके बच्चे हैं, तो तलाकशुदा महिला के पास अपने बच्चों को देखने की कोई व्यवस्था नहीं है। पिछले संशोधन के कारण वक्फ बोर्ड भूमाफियों की तरह व्यवहार कर रहा है और संपत्ति हड़प रहा है। निजी संपत्ति से लेकर सरकारी जमीन तक और मंदिर की जमीन से लेकर गुरुद्वारों तक की जमीन तक वक्फ बोर्ड की कार्रवाई विवादों में है। वक्फ के पास जो संपत्तियां हैं उनका ठीक से रख रखाव हो सके और धर्मार्थ ही काम आए, इसके लिए स्थानीय से लेकर बड़े स्तर पर कई बॉडीज बनाई गई है, जिन्हें वक्फ बोर्ड कहते हैं। करीब हर राज्य में सुन्नी और शिया वक्फ है। इनका काम उस संपत्ति की देखभाल और उसकी आय का सही इस्तेमाल करना है। इस संपत्ति से गरीब और जरूरतमंदों की मदद करना, मस्जिद या अन्य धार्मिक संस्थान को बनाए रखना, शिक्षा की व्यवस्था करना और अन्य धर्म के कार्यों के लिए पैसे देना संबंधी चीजें शामिल है। केंद्र ने वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल के लिए सेंट्रल वक्फ काउंसिल गठित किया है। वक्फ एसेट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड्स है। इनके हेडक्वार्टर ज्यादातर राजधानियों में है।
साल 1954 में नेहरू सरकार के समय वक्फ अधिनियम पारित किया गया था, जिसके बाद इसका सेंट्रलाइजेशन हुआ। बोर्ड में सर्वे कमिश्नर होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। इसके अलावा इसमें मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद, मुस्लिम IAS अधिकारी, मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम अधिवक्ता और मुस्लिम बुद्धिजीवी जैसे लोग शामिल होते हैं। वक्फ ट्रिब्यूनल में प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। ट्रिब्यूनल में कौन शामिल होंगे इसका फैसला राज्य सरकार करती है। अक्सर राज्य सरकारों की कोशिश यही होती है कि वक्फ बोर्ड का गठन ज्यादा से ज्यादा मुस्लिमों से हो। मुस्लिम समुदायों से जुड़े लोग खुद सवाल कर रहे हैं कि सरकार वक्फ बोर्ड कानून में संशोधन क्यों नहीं कर रही। बोर्ड में सिर्फ शक्तिशाली लोग ही शामिल है। भ्रष्टाचार के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। पारदर्शिता के लिए व्यवस्था किए जाने की मांग की जा रही है। सूत्रों का कहना है कि वक्फ अधिनियम 1923 अंग्रेजों द्वारा पेश किया गया था। अंग्रेजों ने सबसे पहले मद्रास धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती अधिनियम 1925 पेश किया। इसका मुसलमानों और ईसाइयों ने बड़े पैमाने पर विरोध किया। इस प्रकार उन्हें बाहर करने के लिए इसे फिर से तैयार किया गया। इसे केवल हिंदुओं पर लागू किया गया और इसका नाम बदलकर मद्रास हिंदू धार्मिक और बंदोबस्ती अधिनियम 1927 कर दिया गया। वक्फ अधिनियम पहली बार 1954 में संसद द्वारा पारित किया गया था। इसके बाद इसे निरस्त कर दिया गया और 1995 में एक नया वक्फ अधिनियम पारित किया गया, जिसने वक्फ बोर्डों को असीमित शक्तियां प्रदान की। सूत्रों ने कहा कि 2013 में इस अधिनियम में और संशोधन करके वक्फ बोर्ड को किसी की संपत्ति छीनने की असीमित शक्तियां दे दी गई, जिसे किसी भी अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अगर साफ शब्दों में कहे तो वक्फ बोर्ड को मुस्लिम दान की आड़ में संपत्तियों पर दावा करने की व्यापक शक्तियां दे दी गई। इसका प्रभावी रूप से मतलब यह है कि एक धार्मिक निकाय को लगभग अनियंत्रित और असीमित अधिकार दिया गया है, जिससे वादी को न्यायिक सहारा लेने से रोका जा रहा है। लोकतांत्रिक भारत में किसी अन्य धार्मिक निकाय के पास ऐसी शक्तियां नहीं है। जानकारी के मुताबिक वक्फ अधिनियम 1995 की धारा 3 में कहा गया है, अगर वक्फ सोचता है कि जमीन किसी मुस्लिम की है तो यह वक्फ की संपत्ति है। वक्फ बोर्ड को इस बारे में कोई सबूत देने की जरूरत नहीं है और उन्हें क्यों लगता है कि जमीन उनके स्वामित्व में आती है। यहाँ तक कि मुस्लिम कानूनों का पालन करने वाले देशों में भी वक्फ संस्था नहीं है और ना ही किसी धार्मिक संस्था के पास इतनी असीमित शक्तियां है। वक्फ निकाय ने विभाजन के दौरान पाकिस्तान से पलायन करने वाले हिंदुओं को कोई जमीन वापस नहीं की। वक्फ एक्ट में संशोधन की अटकलों को लेकर अशुद्दीन ओवैसी ने आपत्तियां जताई है। उन्होंने कहा है कि सबसे पहले तो जब संसद सत्र चल रहा है तो केंद्र सरकार संसद की सर्वोच्चता और विशेष अधिकारों के खिलाफ काम कर रही है और इसकी जानकारी संसद को देने की बजाय मीडिया को दे रही है। मीडिया में जो भी कहा जा रहा है उससे यही पता चलता है कि मोदी सरकार वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी छीनना चाहती है और उसमें दखल देना चाहती है। यह धर्म की स्वतंत्रता के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि भाजपा हमेशा से इस बोर्ड और वक्फ की संपत्तियों के खिलाफ रही है। उनका हिंदुत्व का एजेंडा है। अब अगर आप वक्फ बोर्ड की स्थापना और संरचना में बदलाव करना चाहते हैं तो इससे प्रशासनिक स्तर पर अव्यवस्था होगी, वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी खत्म होगी और अगर सरकार वक्फ बोर्ड पर अपना कंट्रोल बढ़ाती है तो वक्फ की स्वतंत्रता पर असर पड़ेगा। सबसे पहली बात तो यह है कि जब पार्लियामेंट सेशन में है तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी और प्रिविलेजेस के खिलाफ ये काम करते हुए मीडिया को इन्फॉर्म कर रही है और पार्लियामेंट को इन्फॉर्म नहीं कर रही है। अब जो मीडिया ने रिपोर्ट किया वो इस बात को बताता है कि मोदी हुकूमत वक्फ बोर्ड की ऑटोनॉमी को छीनना चाहती है और वो इंटरफेयर करना चाहती है। ये खुद फ्रीडम ऑफ रिलीजन के खिलाफ है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी शुरू से वक्फ बोर्ड और वक्फ की प्रॉपर्टीज के खिलाफ रही है और इनका एक हिंदुत्व का एजेंडा है। अब अगर आप अमेंडमेंट करेंगे एस्टेब्लिशमेंट एंड कंपोजिशन ऑफ वक्फ बोर्ड में तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव क्योस होगा, लॉस ऑफ ऑटोनॉमी वक्फ बोर्ड का होगा और
ये गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वक्फ बोर्ड के ऊपर, गवर्नमेंट का कंट्रोल बढ़ेगा तो वक्फ के इंडिपेंडेंस पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। उस डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टीज को डिस्प्यूट बनाना पहले, फिर सर्वे कराना उसका, और सर्वे में रिपोर्ट लिख देना कि नहीं ये वक्फ नहीं है। ओवीसी ने कहा कि अगर कोई विवादित संपत्ति है तो ये लोग कहेंगे कि वह विवादित है और हम उसका सर्वे कराएंगे और यह सर्वे भाजपा के मुख्यमंत्री करेंगे और आप जानते ही हैं कि इसके नतीजे क्या होंगे। इस देश में ऐसी कई दरगाह है जिन्हें लेकर बीजेपी आरएसएस दावा करते हैं कि यह दरगाह और मजार नहीं है। इस फैसले से न्यायपालिका की शक्ति छीनने की कोशिश की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक वक्फ अधिनियम में संशोधन के लिए इस सप्ताह संसद में बिल पेश किया जा सकता है। अब देखना यह होगा कि मोदी सरकार आज की तारीख में फिर से कोई बड़ा फैसला करने जा रही है। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनता की आवाज।